गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय में कविता 5 धरती की शान से परिचित कराते हैं आपको। इस कविता के लेखक है पंडित भरत व्यास जी। तो आइए हम उनका परिचय लेते हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश, जल, पृथ्वी और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। क्या कहा है उन्होंने? मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का हम गान करते हैं। देखिए। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या कहा है? धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। फिर पेज नंबर 28 से 29 पर आते हैं। देखिए। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम इस कविता को फिर से एक साथ गाते हैं। आप भी मेरे साथ गाना, इस कविता को याद करना। ठीक है? आपको काव्य पंक्ति पूछी जाएगी परीक्षा में।
धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी साबार, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी साबार, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, धरती सा धीर है तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सागमती मान, गुरु सामती मान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने भी मेरे साथ इस प्रकार इस कविता का पठन किया होगा। ठीक है, इस कविता को आपको आपकी कॉपी में लिखना है और उसके नीचे ये शब्दार्थ दिए हैं वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो कविता फिर से एक बार याद कर लेना, इसके बाद वाले अंश में हम मिलते हैं। इस कविता को आपको विस्तार से समझाएंगे। अगले अंश में फिर से एक बार आप कविता याद करके आना, हम भी आपको पूछेंगे कि भाई किसने ये कविता याद की है और कॉपी में लिखी है। ठीक है।